गाइज इस वीडियो में हम देख रहे हैं वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। वर्चुअलाइजेशन का सबसे परफेक्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैं अभी कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहा हूँ और आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, वर्चुअली कनेक्टेड हैं हम। दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे भी कोई एक लीडर किसी एक सिटी में बैठ के वो स्पीच देता है और उसको वर्चुअल स्क्रीन के थ्रू डिफरेंट सिटीज़ में उसको प्रेजेंट करते हैं। सपोज किसी एक सिटी में वो आपका स्पीच दे रहा है और बाकी 10 सिटीज़ में बैठ के लोग उसको देख रहे हैं, स्क्रीन पे सुन रहे हैं। तो वो क्या किए, वो फिजिकली तो एक ही जगह में बैठकर स्पीच दे रहा है और 10 सिटीज़ में जो स्क्रीन में देख रहे हैं तो उसको एक तरह से वर्चुअली कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं हम इस छोटी सी डिफिनीशन को समझते हैं। इट इज़ द टेक्निक ऑफ स्प्लिटिंग ए फिजिकल रिसोर्स इनटू ए मेनी लॉजिकल रिसोर्स एज वी वांट। मतलब वही बात हुई कि एक सिटी में यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, अब इसको ये फिजिकल रिसोर्स है, मतलब यहाँ पे स्पीच दे रहा है ये। अब इसको हम अलग अलग सिटी में इसको ब्रॉडकास्ट कर दें तो ये है कि एक सिटी में ये हो गया, 2 सिटी हो गई, 3, इस तरह से डिफरेंट सिटी में हम उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया कि हम वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं। दूसरी डिफिनीशन आप देखो, वर्चुअलाइजेशन इज ए टेक्नोलॉजी दैट ट्रांसफॉर्म हार्डवेयर इनटू सॉफ्टवेयर। अब दूसरा हम टेक्निकली अपन एग्जांपल देख रहे हैं, तो टेक्निकली एग्जांपल के थ्रू आप समझो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यदि हम देख रहे हैं तो एक हमारे पास कंप्यूटर है, राइट। अब एक कंप्यूटर की 64 GB का है, 512 इसका SSD है और कोर i7 है, 4 TB हार्ड डिस्क है इसकी। अब इसको हम एक कंप्यूटर को 2 स्क्रीन में यूज करना चाह रहे हैं, मतलब इसकी स्टोरेज इतनी ये है और हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं। एक में आपका ये 8 GB यूज कर लिया, दूसरा 8 GB यूज कर लिया और 100 SSD यूज कर लिया, i2 कोर ले लिया और 1 TB यूज कर लिया और 1 TB यूज कर लिया। फिर भी इसके पास अभी डेटा बचा हुआ है, 1-2 और भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका क्या हो गया, ये वर्चुअलाइजेशन हो गया। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो आप आगे कैसे होता है। जैसे कि आप सपोज आपके पास एक हार्डवेयर है, इसका स्टोरेज कितना भी है आपका समझो आप 100 GB का है। अब 100 GB का ये स्टोरेज हार्डवेयर है, इसके ऊपर अपन हाइपरवाइजर लगाते हैं। हाइपरवाइजर क्या काम करता है, ये आपने देखा यहाँ पे, स्प्लिटिंग ए फिजिकल रिसोर्स, मतलब डिवाइड करने का काम यही करता है। क्या करेगा ये कि ये बोलेगा कि 3 पार्ट में हमको यदि डिवाइड करना है तो ये बोलेगा 30 ये यूज कर ले, फर्स्ट VM 30 GB आपका सपोज सेकंड VM यूज कर लिया और 30 GB आपका थर्ड VM यूज कर लिया। अभी उसके पास 10 GB फिर भी बचा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको वर्चुअलाइजेशन करके 3 अलग अलग VM बना दिए। अब इस फर्स्ट VM में हम चाहें तो MME अपना यूज कर लें, दूसरे में HSS चला लें, तीसरे में DNS चला लें। और पहले के टाइम पे होता क्या था, सबसे स्टार्टिंग में क्या होता था, जब हमारे पास ये वर्चुअलाइजेशन टेक्निक नहीं थी तो उस टाइम पे क्या होता था कि जैसे हमको MME चलाना है, HSS चलाना है, तो एक MME के लिए बेयर मेटल लगाया जाएगा, उस बेयर मेटल में केवल MME चला सकते हैं, और एक के लिए HSS के लिए रहेगा, एक DNS के लिए रहेगा। इस तरह से अलग अलग लगाना पड़ता था। और अभी के टाइम पे क्या है कि आप डायरेक्ट एक ही हार्डवेयर में आप इसकी स्टोरेज बढ़ा के इसको डिवाइड कर सकते हो। जितने भी VM इसके बनाना हो आप बना सकते हो, जितने भी VM आप बना सकते हो, स्टोरेज के ऊपर डिपेंड करता है। और ये हाइपरवाइजर क्या होता है, यही डिवाइड करने का काम करता है। तो ये आगे हम फिर आपको हाइपरवाइजर भी बता देंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा वर्चुअलाइजेशन होता क्या है। वर्चुअलाइजेशन हम आपका ये बेस मजबूत करना चाह रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्लाउड का पूरी सीरीज पढ़ेंगे। वर्चुअल में आपका अभी ये पढ़ाया हमने, उसके बाद VNF होता क्या है, VNF में कैसे VM जो होते हैं आपका VM माइग्रेशन कैसे होते हैं, उसके बाद में हम आगे एक सीरीज में पढ़ेंगे। तो फिर कुबरनेट्स पढ़ेंगे, क्योंकि इसका अपडेटेड वर्जन जो आया वो कुबरनेट्स है। तो जो भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करो।